हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ ऑन वोकैबलरी ऑन क्राइम। अब ये क्राइम का वोकैबलरी की ज़रूरत क्यों हुई है? बिकॉज हम सब लोग, ऑल द टीचर्स हु आर ऑन यूट्यूब, या मैं भी आपको बोलती हुई आई हूँ कि जब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बढ़ाने हैं तो यू हैव टू रीड अ लॉट। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आर द 4 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो हम जब रीडिंग की बात करते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, क्योंकि उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होती है, प्लस सेंटेंस वोकैबलरी का, वर्ड्स का यूज़ कैसे होता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं न्यूज़पेपर्स के। लेकिन न्यूज़पेपर, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, एवरी मॉर्निंग व्हेन वी ओपन द न्यूज़पेपर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू रीड? सबका अपना अपना सेक्शन होता है, कोई स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ता है, कोई पढ़ता है फिल्म और सेलिब्रिटीज़ के बारे में, किसी को चाहिए होती है सेंसेशनल न्यूज़, right? So basically, talking about myself, I am not interested in sports, but yes, I am interested in what's happening around me, things which are really happening, या जिसको कि हम use कर सकते हैं when we talk to others. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने शुरू से बोला है, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और देयर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट वी कैन डिस्कस अपॉन, लाइक जो भी कुछ चल रहा है, जैसे जब आर्टिकल 370 था तो वी डिस्कस अ लॉट अबाउट आर्टिकल 370। जब अब इंडो चाइना का हो रहा है, वॉर डिस्प्यूट हो रहा है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। डिस्कस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। ये हम लोग बात करते हैं वेन एवर वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, और पब्लिक स्पीकिंग में भी आप ये बोल सकते हैं, ऐसा ग्रुप डिस्कशन में बोल सकते हैं, और इंस्टेंसेस एंड एग्जाम्पल्स यू कैन टेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर और वॉट एवर यू रेड, उससे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर व्हेन वी रीड, व्हाई डू वी लीव द न्यूज़पेपर? एक हैबिट होता है, सबको अंदर से पता है न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे नॉलेज मिलेगी, या आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन न्यूज़पेपर विद द न्यूज़पेपर। लेकिन जब न्यूज़पेपर की बात आती है, हम लोग क्यों रुक जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वोकैब्स आर देयर विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, है ना? तो वहाँ पे अगर नहीं समझते हैं, या तो डिक्शनरी खोल के पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो वी गिव अप। दिस इज़ व्हाट वी डू। तो जब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू क्राइम, स्कैम, क्राइम, ये सब। अब आप बोलोगे कि वोकैबलरी ऑन क्राइम ये क्या चीज़ है? ठीक है, वोकैबलरी ऑन क्राइम क्या है? वोकैबलरी तो क्राइम भी हमने सुना ही है, लाइक थीफ, स्टील, रॉबर, रॉब, किडनैप, रेप। तो आर वी टॉकिंग अबाउट दीज वोकैबलरी? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये सारी वोकैबलरी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एंड वी नो अबाउट दिस। आज हम थोड़ा डिफरेंट हट के वोकैबलरी लेंगे जो आपने कम सुनी होगी, एंड यू विल कम टू नो द डिफरेंस ऑफ दीज वर्ड्स. So by the end of this session, you will have understood the difference between smother, right, and what is the difference between riot and vandalize. Okay, so let's begin. सबसे पहले जो वर्ड है न्यूज़पेपर में, इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू मे गेट टू हियर दिस वर्ड कॉल्ड modus operandi. The modus operandi of the gang was this. The modus operandi of the thief was this. Modus operandi ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इट्स अ लैटिन टर्म. गॉट इट? ये लैटिन टर्म है modus operandi, जिसका मतलब है मेथड ऑफ ऑपरेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को ऑपरेट करने का मेथड। सबका अपना अपना एक वे होता है। लाइक अभी रिसेंटली देयर वाज सम थिंग इन द न्यूज़ विच सेड दैट कोई बर्गलर्स थे, दे यूज टू बर्गल द हाउस एंड देन बर्न द हाउस, ताकि वहाँ पे कोई भी अपना सबूत ना छोड़े। ठीक है, तो दैट वाज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दैट गैंग। तो यहाँ पे आई हैव गिवन वन सेंटेंस, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द गैंग वॉज टू लोकेट अ मोटरसाइकिल दैट हैड बीन पार्क्ड आउटसाइड हॉस्पिटल्स or in bus stands. They would break the lock of a motorbike and run away with it from the spot. So modus operandi, ये इस गैंग का काम करने का तरीका है कि वो क्या करते हैं, they go to the parking lot which was at the hospital और bus stand में, और वहाँ पे किसी भी लॉक को वो ब्रेक करते थे मोटरसाइकिल की, and they used to run away with the bike. So this was the method of operation.
Okay, so this term you can also use. The modus operandi of the thief was to burn the house after taking away all the goods. Got it? Okay, let's move ahead. Okay, यहाँ पे 4 वर्ड हैं, सस्पेक्ट, अक्यूज्ड, विक्टिम एंड कॉन्विक्ट. अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, प्लीज डोंट रीड इट राइट नाउ, ये आपके बाद के लिए है. फॉर एग्जाम्पल लेटर इफ यू वांट टू रेफर टू माय वीडियो फॉर समथिंग, यू कैन रीड दिस साथ साथ में, ठीक है? अभी मत पढ़ो, अब जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू. सस्पेक्ट क्या होता है? सस्पेक्ट, अक्यूज, विक्टिम, कॉन्विक्ट, ये सारे के सारे साउंड द सेम टू यू, ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं. बट व्हाट आर द डिफरेंस? व्हाट आर द डिफरेंसेस? जब भी कोई क्राइम होता है तो जो पर्सन होता है जिसको चोट पहुंचती है या डाइज, ही इज नोन एज द विक्टिम. ठीक है, सो ही इज नोन एज द विक्टिम. अब सस्पेक्ट कौन होता है? सस्पेक्ट मतलब जिस पे शक किया जाए कि कौन था. लाइक लेट्स टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. वो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हाइप में है वो केस, बिकॉज सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस. सो उस केस में बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत वी अज्यूम दैट ही वॉज मर्डर्ड. सो सस्पेक्ट, दे आर 3 सस्पेक्ट्स राइट नाउ, और मे बी 4, कल तो ये चल रहा था 3. तो यहाँ पे जब हम सस्पेक्ट की बात करते हैं तो शक जाता है कि मे बी दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. सो बट उनको प्रूव नहीं किया गया. वी कैन नॉट से दैट दे आर द मर्डरर्स. उनको सस्पेक्ट किया है. अभी सीबीआई उस पर ट्रायल कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन इट, अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है. सो वंस ये कंफर्म हो जाएगा कि इन तीनों में से एक या तीनों में से 2 या ऑल द 3 आर अक्यूज्ड, तो वो 3 बन जाएंगे यहाँ पे अक्यूज्ड, राइट? और इफ देयर इज समबडी एल्स हु हैज डन इट, तो वो बन जाएगा यहाँ पे अक्यूज्ड. मतलब कंफर्म हो गया, सस्पेक्ट से एक स्टेप आगे बढ़ गया, अक्यूज्ड हो गया वो. ठीक है, अब विक्टिम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. अक्यूज्ड के बाद फिर कोर्ट में ट्रायल चलती है, बिकॉज द लॉ प्रोसीडिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो दैट, राइट? तो अब जब वो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है तब तक वो अक्यूज ही रहता है, अनटिल अनलेस जब कोर्ट उसको कॉन्विक्ट करार देता है. कॉन्विक्ट मतलब हाँ इसने क्राइम किया है, देन आगे जो भी उसका पनिशमेंट है, जो भी उसका सेंटेंस है, दैट इज बीइंग कैरिड आउट. ठीक है, दीज आर द 4 डिफरेंसेस. बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप देखो सस्पेक्ट और अक्यूज में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट दिस यू शुड नो दिस माइनर डिफरेंस ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट. अब जब सस्पेक्ट आपका कॉन्विक्ट हो जाता है, या सस्पेक्ट अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे वी आर जस्ट ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट कि कौन है मेन कल्प्रिट, कौन है मेन अक्यूज्ड, तो 2 चीज़ें होती है, इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन. अगेन both these things sound the same, means the same, almost लगता है. there is a very thin line between this. इंटेरोगेशन का मतलब होता है 1-to-1 face to face क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन with the suspect. जैसे कल भी अगर मैं पूरा दिन वहाँ पे देख रही थी, so there was in the news channel these 3 people were interrogated by the CBI team. तो interrogation, ठीक है, questioning answer. This could go for this could be a 3rd degree questioning answering also. तो there could be anything, forcibly उनको force करके पूछा जाता है interrogation. इसीलिए यहाँ पे सिर्फ there is no other thing, या तो 3rd degree होगा या only questioning answering session होता है interrogation में. When we come to investigation, investigation में बहुत कुछ होता है. ठीक है, now let me make it clear, interrogation can be a part of the investigation. Interrogation can be a part of the investigation. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिगेशन में, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट, एंड देन क्वेश्चन एंड आंसरिंग होता है, एंड कलेक्टिंग ऑफ ऑल द व्हाट डू यू कॉल इट, फिंगरप्रिंट्स, कोई भी सबूत ऐसा छोड़ा है, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है. समझ में आ गया इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन? ओके, नेक्स्ट. ओके, नाउ देयर आर 2 टर्म्स हियर, वैंडलिज्म एंड रायट. ठीक है, दोनों ही दंगा फसाद से रिलेटेड हैं, वैंडलिज्म और रायट. जब हम वैंडलिज्म की बात करते हैं, वैंडलिज्म मीन्स एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द पर्सनल और पब्लिक प्रॉपर्टी. डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़फोड़. इफ यू कैन सी दिस मैन इज ब्रेकिंग द डोर, द ग्लास डोर ऑफ समथिंग, ऑफ सम, मे बी this looks like a shop, so they are breaking something, so this is vandalism. अभी अगर हम बात करते हैं, अभी जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस हुआ था यूएस में, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैंडलिज्म हुआ था, क्योंकि पीपल जो वहाँ पे एफ्रो अमेरिकन्स हैं
उनको लेकर उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के केस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था एंड दे ब्रोक ऑल द स्टैचूज ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ इन द यूएस। तो इसको बोलते हैं हम वैंडलिज्म। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो हम तोड़फोड़ करते हैं, दैट इज़ वैंडलिज्म। राइट क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, सी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें वो लोग दंगा फसाद करते हैं, लाइक दे मेक नॉइज, अ लॉट ऑफ नॉइज दे मेक, दे बर्न द व्हीकल्स ओवर देयर, टायर जलाते हैं, लाइक लॉट ऑफ नॉइज दे मेक, सो दिस इज रायट। ठीक है, तो बहुत कम डिफरेंस है वैंडलिज्म और रायट में। ठीक है, द वन जो वैंडलिज्म को कैरी आउट करता है, अगेन क्योंकि ये क्राइम है तो दैट क्रिमिनल इज नोन एज वैंडल और वैंडल्स, क्योंकि ग्रुप होता है वैंडलिज्म में, सो दीज पीपल आर नोन एज वैंडल्स या वैंडल। रायट जो करते हैं उनको बोलते हैं रायटर्स, सो रायटर्स, गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए। अगेन वेरी थिन लाइन बिटवीन बर्गलरी एंड रॉबरी, वेरी थिन लाइन। ठीक है, क्या है वो थिन लाइन? बर्गलरी का मतलब होता है किसी के घर पे ताला तोड़ के घुसना या बैक डोर से एंट्री लेना या खिड़की तोड़ के घुसना। whenever you enter into somebody else's premises by the back door, or you break the window open and then you get inside, or you break the lock open and then you get inside without their permission, so this is known as burglary. ठीक है, burglary कहा जाता है। and robbery means taking something by force, see, so you forcibly take something, that is known as a robbery. You show a gun to the person and then ask something to hand over whatever you have, इसको बोलते हैं robbery। अगेन बहुत थिन लाइन है। द वन हु burgles a house, जो घर को जिस तरह से बर्गलरी करता है उसको बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं हम? बर्गलर। ही इज अ बर्गलर, राइट? Okay, so when we talk about robbery, so one who commits this crime, robbery, we can call him a robber. ये तो सबको पता होगा, robber. So robbery and robber, and these are the two words related to it, right? Next word is shoplifting and assault. ये word कहीं भी related नहीं है। लास्ट के पिछले जो हमने वर्ड्स किए थे they were somewhat related, क्योंकि थिन लाइन था। ये totally different words हैं। ठीक है, shoplifting मतलब stealing the merchandise, कोई भी merchandise जो शॉप में रखे होते गुड्स, वो अगर आप स्टील करते हैं विदाउट, ऑब्वियसली स्टीलिंग करेंगे तो परमिशन कहाँ लेंगे, बट व्हेन यू स्टील समथिंग, सो दैट इज नोन एज शॉपलिफ्टिंग। ठीक है, और जो पर्सन शॉपलिफ्टिंग करता है उसको बोलते हैं शॉपलिफ्टर। So the criminal who does this is known as a shoplifter. Now assault. Assault means if you attack someone physically. ठीक है, if someone is going somewhere और किसी ने आके पीछे से धक्का दे दिया, punch someone, so उसको बोलते हैं physical assault. Assaults can be of many types. Physical assaults, sexual assaults भी होते हैं, right? So assault means if you attack someone physically या sexually. Got it? Next. This is forgery and scam. Forgery and scam. So आपने सुना होगा यहाँ पे forged signatures कर दिए, documents forge कर दिए। क्या मतलब होता है forge का? Forge का मतलब होता है imitating the document signature or an art. हम actually imitate करते हैं, same वैसे ही बनाते हैं। सब मैंने कहीं पे signatures कर दिए, मेरे ही signature से किसी दूसरे ने उसको copy करके मेरे documents पे sign करके मेरी property ले ली या मेरा बैंक बैलेंस ले लिया, so that is known as forgery. That is known as forgery. ठीक है, अब यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज मोनालिसा की पेंटिंग है। नाउ ही इज मेकिंग द सेम पेंटिंग लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज स्कैम। स्कैम का मतलब है वो होता है कोई भी डिसऑनेस्ट स्कीम। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा, कई बार मोबाइल में सबके आता है कि मोस्टली आता है, मेरे को भी आया है एक आध बार, कि यू हैव वन अ लॉटरी ऑफ 1 million रुपीज, सो सेंड मी योर बैंक डिटेल्स, ये सब आता है। एंड देन जिसको पता नहीं होता वो अपने बैंक डिटेल्स भेज देता है, एंड व्हाटएवर मनी द पर्सन हैज वो सब चला जाता है किसके बैंक अकाउंट में, जो कॉन होता है, कॉन CON, कॉन मतलब जो ठग होता है, उसके अकाउंट में चला जाता है।
सो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिससे कि हम लोग को ठगते हैं या लोग हमें ठगते हैं. दिस इज नोन एज स्कैम. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. Again, this is also a crime. Mob lynching and pickpocketing. Pickpocketing कहेंगे. Pickpocketing बहुत easy है. ये तो आपने सुना भी होगा. जब हम without permission, like if you look at this picture, this person is thanking the coach, but at the same time taking out money from the pocket. So pickpocketing. ठीक है. हम किसी की जेब कतरा बोलते हैं या जेब काटना बोलते हैं. That is pickpocketing. Stealing from someone's pocket. ठीक है. और जरूरी नहीं है एवरी टाइम ये पैसा हो, कुछ भी एनीथिंग वैल्यूएबल, पर्स में वो आपका वॉलेट हो, आपका मोबाइल फोन हो, कुछ भी, कुड बी एनीथिंग वैल्यूएबल जो आपका ले जाते हैं. दैट इज अ पिक पॉकेटिंग. और जो इसको करता है क्रिमिनल, उसको बोलते हैं पिक पॉकेट्स. ठीक है. कम टू मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग का केस आजकल बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है. कई बार ये आपको इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में भी ये टॉपिक डिस्कस करने को मिल सकता है, मॉब लिंचिंग. तो उस टाइम I don't want you to sit clueless. That is why mob lynching is over here. Mob lynching means killing someone without legal process by an angry mob. ठीक है. किसके बेस पे? शक के बेसिस पे. You just suspect. अभी बहुत सारे केस मॉब लिंचिंग के पीछे हुए थे कि let's talk about पालघर इंसिडेंट. पालघर में सुना ही होगा. महाराष्ट्र में क्या हुआ था? There were two sages who were killed by an angry mob because they suspected that they were kidnappers. So that is mob lynching. एक भीड़ मिलके किसी को मार देती है just for the suspect कि ये वो हो सकता है या ये हो सकता है. So that is mob lynching, which is obviously illegal. You cannot take the law in your hands. ठीक है. तो mob lynching. Mob का मतलब होता है भीड़. Mob is a synonym of for crowd. So crowd kill someone. Got it? Clear है? Next. अच्छा, हाँ, इसका जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि ये जनरली मॉब है, भीड़ है, तो इसको जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक टर्म होता है लिंच मॉब. ठीक है. सो दीज क्रिमिनल्स आर नोन एज लिंच मॉब. एक्सक्यूज मी फॉर माय हैंडराइटिंग. सो इट इज लिंच मॉब. ठीक है. सो द लिंच मॉब killed the old man suspecting him to be a kidnapper. Fine. Next. Now trafficking. ये वर्ड बहुत बार सुना होगा. There are many types of trafficking. Trafficking का मतलब क्या होता है? डील और ट्रेड इन समथिंग इलीगल. जो भी किसी चीज से हम डील करते हैं इलीगली. अब ट्रैफिकिंग जो एक टर्म है, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं. जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग का मतलब बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किडनैपिंग करना. ठीक है. देन उनको लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए लेके जाना, because they are being paid less. So that is known as child trafficking. You have organ trafficking also. Organ trafficking का मतलब है आपके organs, like किडनी निकाल देना, just to sell them to get money. बच्चों की किडनी निकाल देते हैं, बड़ों की किडनी निकाल देते हैं. Organ trafficking is also illegal. Then you have drug trafficking. Drug होता है, drug तो obviously वो सारे drugs जो कि which are not there to be traded. उन ड्रग्स का ट्रेड करना is illegal. That is known as drug trafficking. Then the fourth one is sex trafficking. Now when you talk about sex trafficking, what happens is that somebody kidnaps the girl child and they sell them to the brothels. Yeah, अपने personal use के लिए they do this sex trafficking. So there are different types of trafficking. You should know the difference between them so that you can use it. ये सारे general issues हैं आपके. When you talk about organ trafficking, when you talk about child trafficking, when you talk about vandalism, riots, ये सारी चीजें ऐसी हैं. अगर आप डिस्कशन करने पे आते हो, लाइक ग्रुप डिस्कशन भी अगर आप करते हो कहीं पे, तो ये कहीं ना कहीं पे वर्ड्स फिट हो ही जाते हैं. तो इसीलिए ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एंड यू शुड नो द डिफरेंस आल्सो. फाइन. नेक्स्ट, स्टॉक. नाउ स्टॉक इज आल्सो अ क्राइम व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टॉकिंग. स्टॉकिंग का मतलब होता है there are two ways in which a person can get stalked. पहला तरीका है like if the girl is going somewhere और पीछे से कोई बंदा उसको फॉलो कर रहा है, इसको भी बोलते हैं स्टॉकिंग. So this is stalking. So ये एक टाइप का स्टॉकिंग है. दूसरा स्टॉकिंग करता है इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में. जैसे आपने लिख दिया ओके फाइन, फेसबुक में यू आर सो हैप्पी एंड यू जस्ट
you are meeting your friend after a long time or you are celebrating your birthday party और आपने फेसबुक में टैग कर दिया to your friend से किसी को कि celebrating birthday at so and so place. अब वो टैग को कितने सारे लोगों के पता के पास चला गया, so maybe there is someone who is stalking you या पता चल जाता है आपका लोकेशन, so this way also people can stalk you. ठीक है, so stalking is also a crime. Stalking अगर stalking तब भी होता है when, जैसे हम इसी का एग्जांपल लेंगे, दिस लेडी इज गोइंग समवेयर एंड दिस मैन इज फॉलोइंग हर. तो दिस लेडी मे बी शी इज डिसइंटरेस्टेड ऑन हिम, दैट इज व्हाई शी इज नॉट इंटरेस्टेड, राइट, इसलिए वो इसको स्टॉप कर रहा है. तो जिसके रिपरकशन, जिसके रिजल्ट बाद में बहुत खराब भी हो सकते हैं, एसिड अटैक, ये सब स्टॉकिंग करने के बाद ये सारी चीजें होती है, बिकॉज दैट पर्सन नोज वेयर द गर्ल इज गोइंग and where the girl when does the girl starts from her home to go to her college. So ये सब stalking होता है, उसके बाद ये अटैक होता है. तो stalking in any case is a crime. ठीक है, next. Now trespassing and allegations, ये भी दोनों रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई थिन लाइन नहीं है, टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, trespassing का मतलब है you are entering into somebody's property without their consent. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ट्रेसपासिंग, कई लोग आपने देखा होगा किसी के प्लॉट के आगे लगा होता है नो ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड. सो ट्रेसपासिंग का मतलब होता है किसी के एंटर इनटू समबडीज प्रीमाइसेस. कई लोग क्या कर रहे थे, अपना प्लॉट होता है खाली, दे डू नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, बट वो रिटेन करना चाहते हैं उस प्लॉट को, तो उसके आगे पीछे बाउंड्री लगा देते हैं और ये लगा देते हैं कि ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड या ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. जो भी अंदर प्लॉट के अंदर आएगा दैट विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ. ठीक है, सो दिस इज ट्रेसपासिंग. एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब होता है अगर कोई किसी पे इल्जाम लगाता है विदाउट एनी प्रूफ, दैट इज नोन एज एलिगेशन. ठीक है, सो मे बी दिस गर्ल इज एलिगेटिंग दिस पर्सन, putting an allegation that you have done something like that. तो ये एलिगेशन होते हैं विदाउट प्रूफ के, आप किसी पे इल्जाम लगाते हो, इट इज नोन एज एलिगेशन. फाइन, नेक्स्ट. ओके, हाँ, इसमें बहुत थिन लाइन है. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू स्लैंडर और लाइबल. कुछ तो न्यू वर्ड्स होंगे लाइक दिस व्हिच यू मस्ट हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. सो स्लैंडर की जब हम बात करेंगे, स्लैंडर इज किसी की इमेज को डिफेम करने के लिए जब आप वर्बली कुछ बोलते हो, लाइक यू कैन सी हियर ही इज सेइंग समथिंग इन हर ईयर्स. तो अगर आप इसको किसी की इमेज को डिफेम करने के लिए जब आप वर्बली चीजें बोलते हो, दैट इज नोन एज स्लैंडर. It is written, the meaning is also written, the action or crime of making a false spoken statement damaging to a person's reputation. तो कुछ भी false बोलना जिससे कि किसी पर्सन की रेपुटेशन को इफेक्ट हो, उसको बोलते हैं हम स्लैंडर, बोलना. ठीक है, लाइबल, दिस वर्ड इज नोन एज लाइबल. लाइबल, लाइबल का मतलब होता है यहाँ पे रिटर्न में जब हम कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, लाइक रिटर्न में कहीं न्यूज़पेपर में रिटर्न होता है, किसी पॉलिटिशियन के लिए बोल दिया, राइट, या किसी टीवी रेडियो शोज में नीचे फ्लैश होता है रिटर्न में. सो दिस इज आल्सो नोन एज लाइबल. तो बहुत थिन लाइन है स्लैंडर और लाइबल में. स्लैंडर का मतलब वर्बल, लाइबल का मतलब रिटर्न, बट बोथ आर देयर टू डिफेम समबडीज इमेज. गॉट इट? क्लियर हो गया ना? चलो लेट्स मूव अहेड. अच्छा, दिस इज these two, murder and strangle. These two are different ways of killing someone. ठीक है, जब हम किसी को किल करते हैं, मर्डर करते हैं किसी का, तो these two are the methods. और भी होंगे, but I got this one because दोनों में thin line है, smother. If you smother someone, you obstruct the respiratory tract of the person so that the person can't breathe and suffocate and eventually dies. ये होता है स्मॉदर. स्मॉदर के और भी मतलब होते हैं, नॉट जस्ट इन डाइंग, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्मॉदर आल्सो. ठीक है, लाइक आई स्मॉदर्ड माय फेस विद द न्यू क्रीम. आई स्मॉदर्ड माय फेस विद द न्यू क्रीम. तो ये भी एक मीनिंग है स्मॉदर का. लेकिन यहाँ पे क्योंकि आज हम क्राइम की बात कर रहे हैं, सो स्मॉदर एंड स्ट्रैंगल को हम क्राइम की नजर से देखेंगे, राइट. So to suffocate more or less completely the respiration of someone. So I forgot to write this, I think. Respiration of someone.
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे किसी को स्मॉदर करना है, तो अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, वो किसी के मुंह पे पिलो रख के किल करता है, सो दैट इज द स्मॉदरिंग वे ऑफ किलिंग, स्मॉदर करना। लेकिन स्ट्रैंगल मीन्स टू किल समवन बाय स्क्वीजिंग द थ्रोट, ठीक है। स्ट्रैंगल का मतलब होता है किसी को थ्रोट दबा के किल करना। अंदर समझ में आ गया? फिर बता रही हूँ, स्मॉदर का मतलब लाइक कीपिंग अ पिलो लाइक दिस, एंड स्ट्रैंगल का मतलब squeezing the throat like this. Let's move ahead. Now 2 words are left. So फटाफट से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. Okay, now these 2 words, extortion and poaching. So extortion की बात हम करते हैं. Extortion क्या होता है? When we practice, there's a practice of obtaining something like money or something by force or threats. जैसे हम कभी किसी को kidnap का सुना होगा कि किसी ने किसी को किडनैप किया, एंड ऑफ एक्सटॉर्शन में दे वांटेड 20 लाख रुपीस, सो दैट इज द एक्सटॉर्शन मनी। किसी को डरा धमका के अगर आप पैसा लेते हो ब्लैकमेल करके भी, सो दैट इज नोन एज एक्सटॉर्शन। आगे समझ? एक्सटॉर्शन, राइट। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पोचिंग, पोचिंग इज आल्सो इलीगल, ये भी क्राइम माना जाता है। हंटिंग इलीगली, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल की ब्रीड्स हैं व्हिच आर इलीगल टू हंट एंड इलीगल टू डोमेस्टिकेट ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें हंटिंग की, इलीगली, जैसे अभी ब्लैक बक का केस हुआ था। सो देयर आर सो मेनी एनिमल्स, इफ यू हंट देम इट शुड नॉट बी हंट, सो दे दैट इज नोन एज पोचिंग। क्या बोला जाता है उनको? पोचिंग बोला जाता है, ठीक है। सो हमने आज क्या किया? हमने आज आई थिंक 26 वर्ड्स किए। वी came to know the meaning of those words and we knew the usage of those words, कैसे यूज किया जाता है उनको, right? I never imagined that there were 26 words. इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर जब उनको कंपाइल किया, हमने वर्ड्स को सुना है क्या, अलग-अलग सुना है, राइट? लेकिन जब हमने इसको कंपाइल किया तो आई रियलाइज देयर वर 26 वर्ड्स, और भी वर्ड्स हैं, इमेजिन। सो वोकैबुलरी बढ़ाओ, प्रैक्टिस इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, टेक केयर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.